वहाँ भी करवाइए चारों साइड करा, इधर भी करवा दीजिए बीच में, वहाँ भी बीच वो है ना। पानी में गिर जाओगे यार। अरे आप लोग तालाब का तालाब का जो है मुख्यमंत्री और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर योग का और यहाँ हाथ निकल नहीं पाएगा। सामने सर जी, सामने सर जी, सामने सर जी। देखिए पीछे हो जाइए, नीचे मत आइएगा। ध्यान केंद्र का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री और आगे बढ़िए यहाँ पे क्या है, वो यहाँ ताला बनाया गया है, ओपन जिम बनाया गया है। अब देखिए ध्यान केंद्र का जो बनाया गया है उसे देखते हुए और धीरे धीरे अब तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बढ़िया गिर जाएंगे आप लोग। जल्दी बढ़िए ऊपर में देख कर मुख्यमंत्री देखिए उधर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आगे के लिए गिर जाएंगे भैया लोग, आप लोग गिर जाएंगे। लाइव और इस साइड नौका विहार दिखाते हुए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नीचे चलिए इस साइड फ्रेम दे दीजिए। सम्राट चौधरी जी की और एसपी किया गया है चले के साथ। और देखिए जैसा कि हम बता रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे हैं और मनियारी ग्राम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। इससे पहले शुगर मिल का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने। और मनियारी ग्राम की खास बात यह है कि एकदम मॉडल पंचायत तैयार किया गया है। ये ग्राम ऐसा है जहां पर ग्रामीणों के लिए नौका विहार की व्यवस्था की गई है। यह ऐसा गांव है जो आदर्श प्रस्तुत करता है। और आप देखिए मुख्यमंत्री किस तरह से सभी चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद है। सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी भी मौजूद है। और जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि इस पंचायत में हर चीज की ऐसी व्यवस्था की गई है कि गांव में ही लोगों को शहर का एहसास हो। गांव में ओपन जिम की शुरुआत की गई है और नौका विहार का भी आनंद लोग ले सकते हैं। और ऐसा फील होगा जैसे आप किसी गांव में नहीं बल्कि शहर में हैं। आप देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। चूंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को भी सुनना चाहते हैं। हालांकि उन्हें इंतजार है अब मुख्यमंत्री जीविका दीदियों की तरफ से जो चीजें चलाई जा रही हैं उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ कई योजनाओं का शिलान्यास भी होना है
और उद्घाटन भी होगा। तो आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मनियारी ग्राम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो शुरू हुई हैं और कई योजनाएं जो हैं उनका उद्घाटन हुआ है, कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास हुआ है। तो वो ये तस्वीर आपको मनियारी ग्राम की हम दिखा रहे हैं, सीतामढ़ी की ये तस्वीरें हैं। और जब आप इस गांव में आएंगे तो आपको सभी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो आमतौर पर जो विकसित राज्यों के गांव में जो देखने को मिलती है, वैसी ही तस्वीर यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है। और अब आपको तस्वीरों दिखा रहे हैं जीविका दीदियां यहाँ पर किस तरह से स्वयं सेवी सहायता समूह चला रही हैं, क्योंकि बिहार में जीविका दीदियों की अपनी भूमिका है और खासतौर पर नीतीश कुमार का पूरा फोकस रहा है जीविका दीदियों के विकास को लेकर के। खासतौर से बिहार की बात करें तो 1,30,00,000 से ज़्यादा जीविका दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और 10 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह यहां पर रन कर रहे हैं और धीरे धीरे इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जीविका दीदियों के जरिए जो महिलाओं को, खासतौर से ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्त किया जाए, ये कोशिश की जा रही है। और ये जीविका समूह जिसने महिला सशक्तिकरण का एक अलग तस्वीर महिला सशक्तिकरण को लेकर के पेश की है और उसी तस्वीर की समीक्षा करते नीतीश कुमार। वो जब भी यात्रा पर निकलते हैं जीविका दीदियों से फीडबैक जरूर लेते हैं कि आपका समूह कैसा चल रहा है, कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है तो आप बता सकती हैं और उन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से बात कर रहे हैं और कुछ बता भी रहे हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से बात की है और किस तरह से आगे उन्हें काम करना है। तो महिला समूहों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत किस तरह से स्वच्छ अभियान चल रहा है पंचायतों में, उसकी एक तस्वीर, वो एक स्टॉल लगाया गया है और उस स्टॉल के जरिए बताया गया है कि किस तरह से लोहिया स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और मनरेगा में किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है। मनरेगा ग्रामीण विकास अभिकरण सीतामढ़ी इसका स्टॉल है। इसके अलावा कृषि विभाग के तरफ से प्रगति यात्रा को लेकर के एक स्टॉल लगाया गया है। जिला यक्ष्मा केंद्र सीतामढ़ी यक्ष्मा जांच एवं परामर्श, उसका भी एक स्टॉल लगा है। और चूंकि जितने भी स्थानीय स्तर पर जो योजनाएं सरकार की स्कीम्स चल रही है, उन स्कीम्स का क्या फायदा मिल रहा है ये बताने की कोशिश की जा रही है स्टॉल्स के जरिए। और एक एक स्टॉल्स का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि सरकार योजनाएं बनाती हैं, जमीन पर अगर वो योजना आ जाती है तो इससे ज़्यादा खुशी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए हो नहीं सकती। और यही अपने किए गए कार्यों को लेकर के यहाँ पर जो भी स्टॉल संचालक हैं या फिर जो योजनाओं से जुड़े हुए स्कीम के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देखिए किस तरह से जिला गैर संचारी रोग कोषांग है एनसीडी, और उस वहाँ पर अपनी जो उपलब्धियां हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी गई है। और किस तरह से शिक्षा विभाग, खासतौर से शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं और जो शिक्षक और छात्रों की जो रेशियो है क्लासरूम में उसको बेहतर करने की कोशिश की गई है और जो पढ़ाई की गुणवत्ता हो वो बेहतर हो ये बनाने की कोशिश की गई है। और आप देखिए पीएचडी किस तरह से स्वच्छ पीने का पानी लोगों को उपलब्ध हो। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार की, मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। स्टूडेंट्स को
क्रेडिट कार्ड के जरिए उन्हें जो उच्च शिक्षा है वो आसानी से मिल सके, उन्हें पैसों के लिए दौड़ना ना पड़े, परेशानी ना हो, ये ख्याल रखा गया है। और तस्वीरों में आप देखिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग सह जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की तरफ से भी स्टॉल लगाया गया है। और ये कन्या उत्थान योजना की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। कन्या उत्थान योजना के में किस तरह से जो कन्याएं हैं उनको सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं दी जा रही हैं, योजनाओं के जरिए किस तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर के एक स्टॉल लगाया गया है। और यहाँ तस्वीरों में आप देखिए एक एक स्टॉल की जानकारी लेते हुए, खास तौर से दिव्यांग जनों की बात करें तो सरकार की तरफ से बैटरी चालित जो गाड़ियां हैं वो भी दिव्यांग जनों को दी जा रही हैं। तो ये एक बड़ी पहल, और उसी पहल को लेकर के यहाँ पर तो मुख्यमंत्री अब पब्लिक से देखिए रूबरू होंगे। और चूंकि स्वाभाविक तौर पर इंतजार कर रहे थे लोग मुख्यमंत्री का, और आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर के यहाँ के लोग जो है खासे उत्साहित हैं, मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और स्वाभाविक तौर पर जो काम किए जा रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को लेकर के लोगों में खासा उत्साह भी है। और खासतौर से एक गांव अगर शहर की तर्ज पर विकसित किया जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि न तो सरकार की हो सकती है और न ही किसी जनप्रतिनिधि की हो सकती है। और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी एक कतार में खड़े होकर मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम मनियारी ग्राम की, और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं भागिए ना आपने जो सरकारी स्कीम्स को लेकर के मनियारी ग्राम में जो काम हुए हैं उन कामों की यहाँ पर समीक्षा की जा रही है। और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से, और आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि अब यहाँ से मुख्यमंत्री निकल रहे हैं और सीधा मुख्यमंत्री जाएंगे अब समीक्षा करने के लिए। दोनों सीतामढ़ी और शिवहर जिले की समीक्षा करेंगे, क्योंकि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में और कौन कौन सी योजनाओं को पूरा किया जा सकता है, उन योजनाओं को लेकर के जो वित्तीय प्रबंधन है उसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसी बात को लेकर के समीक्षा भी होनी है, और समीक्षा के बाद विशेष दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे यहाँ पर। तो वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और समाहरणालय की तरफ मुख्यमंत्री अब सीधे बढ़ेंगे। और बहुत दूर सर मनियारी ग्राम के लोग जो है वो बहुत खुश हैं। यहाँ पर गांव जैसा शहर लग रहा है। यहाँ पर ओपन जिम की स्थापना की गई है, पार्क की स्थापना है। अरे मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं वहीं खुशी छा जाती है। तो मंत्री विजय चौधरी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री जहां जाते हैं वहां खुशी छा जाती है। चूंकि अब समीक्षा का वक्त है और समाहरणालय की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ेगा और 2 जिलों की समीक्षा होगी, कामों की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। सर कैसा लगा सर गांव शहर जैसा लग रहा है सर। तो अब जो है समाहरणालय के तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ रहा है और अब मुख्यमंत्री जो है वो जाएंगे। समीक्षा होगी दोनों जिलों की और साथ में मुख्यमंत्री के साथ विभागों के अधिकारी भी बैठेंगे और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी बैठेंगे और समीक्षा की जाएगी कि आखिर जो जिले में काम हो रहे हैं उसकी प्रगति क्या है, लोगों की जो डिमांड थी वो डिमांड कितनी पूरी हो पाई और अब आगे और क्या
काम किए जा सकते हैं। प्रगति यात्रा पर निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने। इसके साथ ही सीएम ने जीविका दीदियों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री स्टॉल पर पहुंचे जहां उन्होंने निरीक्षण किया और जीविका दीदियों से सीएम ने संवाद किया। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा चल रही है और इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही स्थानीय लोगों के बीच पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। वर्षों से इंतजार था इस बात का कि कब रीगा चीनी मिल की शुरुआत होगी और आखिरकार आज मुख्यमंत्री ने यह बड़ी सौगात दी है। रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने और रोजगार के क्षेत्र में मुख्यमंत्री का यह एक और बड़ा कदम। सीएम ने चीनी मिल प्रबंधन और गन्ना किसानों से भी बातचीत की और वहां से मनियारी गांव जाकर जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत विकसित तालाब ध्यान केंद्र ओपन जिम का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया और इसके बाद सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश दिए और जीविका दीदियों के द्वारा लगाए गए स्टॉल पर भी सीएम पहुंचे। मनियारी गांव को 2 करोड़ की सौगात दी है सीएम नीतीश कुमार ने। मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहां रीगा चीनी मिल का उद्घाटन सीएम ने किया है। तो मनियारी गांव में पंचायत भवन का उद्घाटन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं, साथ ही तमाम आला अधिकारी सीएम के साथ निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और यह पंचायत भवन है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पीछे 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 हाँ भाई बंदे को रहना, बंदे करो देख ला 2 मिनट हो जाना चलिए गाड़ी में सड़कें बोलो बंद तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। सीएम नीतीश कुमार ने मनियारी गांव के पंचायत भवन का उद्घाटन किया है और पंचायत भवन के बन जाने से स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान होता है और साथ ही साथ क्षेत्र की जो समस्या है उसका भी हल निकाला जा सकता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री गांव-गांव तक जाकर प्रगति यात्रा के जरिए आम जनता, आम लोगों के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।